पापा को काम है और हम आए और अम्मी घूमेंगे देहरादून। तो आज हमने करा दी अम्मी की छुट्टी और फिर हम चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी बाजार और मार्केट देहरादून का। तो लेट्स गो। अभी तुम कुछ कहना है? तो अवनी को हमने सो के उठा के ऐसे बिठा दिया दूध पिला के। तो काफ़ी ठंड हो रही है तो चलो चलते, लेट्स गो। तो आप मुझे देख सकते हैं, मैं बस नहा के धो के ऐसे ही आ गई। मॉर्निंग में कौन देख रहा है यार। चलो बाय। तो हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये है न्यू बना हुआ लक्ष्मण झूला। तो ये बहुत सुंदर लगता है नाइट के टाइम पे। तो हम 2 घंटे में हरिद्वार पहुँच चुके हैं, 1.5 घंटे में। बट रोड ट्रिप पे जाओ तो यही मज़ा है कि कहीं पे भी आप रुक सकते, कुछ भी देख सकते। तो आप हरिद्वार का देख सकते थे व्यू। बट हमने ज़्यादा देर रोकी नहीं क्योंकि इन्हें ऑफिस भी टाइम से पहुंचना था कंपनी में। और देखिए ये नीचे गंगा जी बह रही हैं और यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारी माउंटेन। और ये है बहुत बड़ा शिव जी की स्टैचू। तो अब आने वाला है टोल प्लाज़ा देहरादून का। तो ये टोल प्लाज़ा से आगे वॉशरूम पड़ते हैं। तो काफ़ी साफ़ था, ये हमने यूज़ किया था। तो अगर आप रुकना चाहते हैं यहाँ पे या वॉशरूम करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। और हम पहुँच चुके हैं देहरादून। देखिए तो अपने पापा को जाना था इसलिए हम आ गए हैं मॉल में कुछ खाने पीने के लिए। तो ये है पैसिफिक मॉल देहरादून का। तो देख सकते हैं कैसा है ये मॉल अंदर से। काफ़ी अच्छा था एक्चुअली। मॉल मुझे सारे एक जैसे ही लगते हैं, कुछ ऐसा अलग नहीं होता। वो ये ब्रांड होते हैं और वही खाने पीने के चीज़ें होती हैं। तो अवनी को यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडी मिली थी तो उसमें उन्होंने कराई क्लिक फ़ोटो। तो अवनी और मैं थे अकेले होटल में और मैं अवनी को ले आई थी दिन में खाना खिलाने के लिए बाहर। तो उसके लिए आ गया था बहुत बड़ा डोसा, तो वो हो गई थी एकदम खुश। तो गाइस हम खाना खाने गए थे, फिर उसके बाद आ गए हैं हम घर होटल में। ये देखिए अवनी बैठी है। तो आप कहेंगे कि मैं घर से ही लाई हूँ, छोटा सा ब्लैंकेट लाई हूँ, अपनी बेडशीट कवर ये सब लेके आई हूँ। मैं पागल हूँ बिल्कुल सफाई के मामले में। तो होटल में भी मैंने ये बिछा लिया है। तो हम गए थे ज़ूडियो। देखिए ज़ूडियो से क्या लाया, तो सामने ही ज़ूडियो था। तो मैंने सोचा कि ना कुछ फालतू के प्रोडक्ट ले लिए जाएँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैं क्या क्या लाई हूँ ज़ूडियो से। तो मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो शाम हो चुकी है, फिर हम आ गए हैं डिनर करने के लिए। और फिर हम मॉल में गए थे घूमने के लिए क्योंकि मॉल वॉकिंग डिस्टेंस में था। और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। देखिए हमारी होटल की विंडो से व्यू है ये। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और ये है मेरा आज का आउटफिट। और अवनी के पापा नीचे गए हैं, अब मैं भी जाती हूँ। तो चलिए हाँ मंदिर और मार्केट थोड़ा घूम लेते हैं फिर चलते हैं। तो यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था एक टेम्पल। तो बहुत ही अच्छा टेम्पल था। तो हमने सोचा क्यों ना नहा धो के हमें इस टेम्पल में आ जाए हाथ जोड़ने के लिए। और रेगुलर ही आदत है पूजा करने की। तो पास में ही था तो हम आ गए थे। तो देखिए काफ़ी अच्छा माउंटेन था। तो यहाँ पे बंदर बहुत है इसलिए पूरे चारों तरफ से इसे कवर कर रखा था। तो मैं अंदर भी गई थी पर अंदर की मैंने बनाई नहीं क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट ही होनी चाहिए। गाइस हम आ गए गुपचुप पानी। ये रही हमारी गाड़ी और हम स्लीपर लेके आए हैं। तो देखो सामने कितना अच्छा है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से लेंगे हम टिकट, एंट्री टिकट। तो पर पर्सन एंट्री टिकट 35 रुपीज़ का है और बच्चों का 5 साल से ऊपर का भी 35 रुपीज़ का है। तो देखिए हमने कर लिया एंट्री। तो अवनी 5 साल की है इसलिए हमें 35 रुपीज़ का उसका भी टिकट लेना पड़ा। बट इट्स ओके, अच्छा है, इतना महंगा नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी नहीं और अवनी को ये इतनी पसंद आ रही थी कि अवनी ने कहा कि मेरी
यहाँ पे एक वीडियो बनाओ। और ये बकरी भी उसे बहुत पसंद आई थी। तो हम पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ अंदर जाके काफ़ी लोग आ चुके थे और बहुत भीड़ हो रही थी। तो अवनी में आगे बढ़ रहे थे और अवनी के पापा वीडियो बना रहे थे। तो देख सकते हैं पानी बहुत ही कम है, लेकिन पानी आप एक बार पैर डालेंगे तो आपको ठंडा तो ज़रूर लगेगा, बट काफ़ी अच्छा है। और पहले हम आए थे तो हम अंदर गुफा में नहीं गए थे, डर की वजह से कि पता नहीं अंदर क्या होगा। बट इस बार हमने सोचा कि हम अंदर जाएंगे। तो इसका दूसरा नाम है रॉबर्ट केव्स। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों से लूट के जो सोना था वो डाकू लोग अंदर लेके आते थे और रात में अंग्रेज़ लोग डर के मारे नहीं आते थे। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है इस गुफा का, जो मुझे पता चला है। हम आ गए हैं अंदर और ये अंदर का व्यू। तो ये 1 घंटे की दूरी पर है गुपचुप पानी से देहरादून मॉल। तो हम आ गए हैं खाने के लिए कुछ, क्योंकि ये वापस आते हुए है घर पे मॉल पड़ता है देहरादून मॉल। तो हमने मंगाया यहाँ पिज़्ज़ा और मैं दिखाती हूँ ये मॉल कैसा है। तो ये देखिए ये है देहरादून मॉल। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, मुझे सारे मॉल एक जैसे लगते हैं। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ये ज़्यादा यूनिक है, ये ऐसा है, ये ऐसा। मुझे सारे मॉल एक जैसे लगते हैं, एक जैसे ब्रांड होते हैं और एक जैसे ही उनका लुक होता है। तो ये देखिए ये रहा मॉल, देहरादून मॉल पूरा। तो हम अब घर वापस जा रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे भी घूम ले। तो हम पहले जब आए थे तो हम किसी भी मॉल में नहीं गए थे, और हमने सोचा अवनी को भी थोड़ा एंजॉय कराएं और प्ले जोन में लेके जाएं उसे। यहाँ पे एक प्ले जोन है, तो ये रहा यहाँ मॉल का, देहरादून मॉल का प्ले जोन। तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, काफ़ी खाली था ये। तो जैसे नोएडा या दिल्ली में बच्चों की भीड़ लगी रहती है, पेरेंट्स की भीड़ लगी रहती है फन जोन में, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा खाली था। या तो कह लो कि टूरिस्ट ऊपर आके देखते ही नहीं होंगे, या यहाँ पे इतना मतलब जाते ही नहीं होंगे। तो वो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है वेदर चेंज की वजह से। तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंड थी सुबह और शाम की, तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो यहाँ पे यूनिक चीज़ें तो थी काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए, कि कैंडी वाला था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। नोएडा से ज़्यादा चीज़ें थी। इनफैक्ट मैं नोएडा के भी फन जोन में गई हूँ। तो यहाँ पे क्या था, 1100 रुपये का आपका एंट्री टिकट था। 1100 रुपये में कुछ 3-4 चीज़ें थी बच्चों की। बाकी ये जो जितनी भी मशीनें दिखाई दे रही हैं आपको, उनके लिए आपको मशीन में आ जाएगा कि इतने रुपए पे करने हैं आपको, और वो आप पे कर सकते हैं ऊपर ही। और फिर ये आपको कार्ड लगा के पे कर सकते हैं, या जैसे भी पे करना है आपको वैसे पे कर सकते हैं आप। और फिर आप ये खेल सकते हैं गेम्स। और मेरे को ऐसा लगता है ये 5 साल तक के बच्चों के लिए तो थी ही नहीं, ये ज़्यादातर बड़े ही खेलते या पेरेंट्स ही खेलते। तो आप बताइए बच्चे कैसे खेल सकते हैं इनको। तो आपको मैं यहाँ पीछे दिखाई दे रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स ही खेल सकते हैं, ये बड़े खेल सकते हैं, 10 साल से ऊपर के बच्चे तो वो ही फ़न कर सकते हैं ज़्यादातर। नहीं तो छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही कम चीज़ें थी यहाँ पे कि वो कर सकते थे, जैसे घोड़ा चला सकते हैं या गेम्स खेल सकते हैं। तो चलो गाइज हम चलते हैं अपने घर, हो गई हमारी देहरादून की मस्ती। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।